नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ने वाले सांख्यिकी। तो चलिए प्यारे छात्रों, सांख्यिकी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का कम टाइम में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीज हो पाए। ठीक प्यारे साथियों, तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी में पहले हम सारांश समझेंगे, यानी कि सांख्यिकी में हमको पढ़ना क्या है। ठीक, उसके बाद सांख्यिकी का द एंड करेंगे। ठीक प्यारे साथियों, चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। हाँ तो प्यारे साथियों, ये चीज देखो, यहाँ पर सांख्यिकी में हम पढ़ने वाले हैं माध्य माध्यिका बहुलक। ठीक, तो माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ने वाले हैं। और आप जानते हैं, अगर आप PYQ देखे होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि आपको जो मिलता है मार्केट में क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक आप देखे होंगे, तो उसमें जो है प्यारे साथियों, आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में भाई पूछा जाता है। तो इसी चैप्टर को आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। 5 सूत्र इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा और पांचों सूत्र पर आज के सेशन में पांचों सूत्र पर क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ठीक, तो पहले सूत्र देख लो भाई। सूत्र क्या होता है, माध्य 3 सूत्र से निकालेंगे, माध्यक 1 सूत्र, बहुलक 1 सूत्र। इसके साथ साथ एक और सूत्र जो है हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक प्यारे साथियों, तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। ठीक, एक चीज टाइम देख रहे हैं भाई, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम जितना लगे भाई, करना तो है ही। टाइम इसलिए देख रहे थे क्योंकि हमें जो है एक बाहर भी एक काम है। ठीक, तो इसलिए तो यहाँ पर चलो भाई, आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेते, आप लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो, माध्य निकालने की 3 विधि आपको पढ़नी पड़ेगी। कितनी विधि पढ़नी पड़ेगी, 3 विधि पढ़नी पड़ेगी। 3 विधि में से एक विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष क्वेश्चन आएगा कि एक सारणी दिया है, उस सारणी का प्रत्यक्ष विधि से जो है इसका माध्य निकालिए। तो प्रत्यक्ष विधि से आप किस सूत्र से माध्य निकालेंगे, वो सूत्र पहले जानेंगे। वो सूत्र ये है, नॉर्मल सा सूत्र है क्या, तो माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसमें क्या करते हैं कि 2 सारणी दिया रहता है। ठीक, तो एक सारणी में सिग्मा एफ होता है जिसको जोड़ देते हैं। ठीक, और दूसरे सारणी होता है क्या प्यारे, सिग्मा एफ एक्स, जिसमें एफ और एक्स दोनों को गुना करके लिखते हैं। ठीक, तो ये तो आपको हो गया प्यारे पहली सारणी। ठीक, मतलब पहली विधि होगी। ठीक, इस पर भी क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। अच्छे समझ में आएगा तब जब इस सभी सूत्र पर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये तो प्रत्यक्ष विधि। दूसरा आप पढ़ेंगे कल्पित विधि, मतलब कल्पना करके जो माध्य निकाला जाए। कल्पित कल्पित मतलब सुन, कल्पना, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये इसका आंसर होगा, उसे कल्पना कहते हैं। ठीक, तो कल्पित विधि कहिए या फिर आभासी विधि कहिए। तो ये क्या हो गया, कल्पित विधि। कल्पित विधि से माध्य निकालने का ये सूत्र होता है कि ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब ये ए क्या है, तो जिस टाइम आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे उस टाइम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो क्यों ना हम अभी टाइम बर्बाद करने से अच्छा है क्वेश्चन जब सोल्यूशन करेंगे उस टाइम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, क्योंकि जिस टाइम क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे उस टाइम तो आगे में सब कुछ आपको रहेगा, उस टाइम समझने में आपको आसानी होगी। अभी बताएंगे ए ये चीज है तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक, वही बात यहाँ भी ए है और ये डी क्या होता है। तो यहाँ देखो डी है, यहाँ एक्स है, एक्स वाला समझा दिए। एफ डी भी दिमाग ले कि उसी प्रकार से है, नॉर्मल है, माध्य निकालना कोई भारी बात नहीं है। ठीक, आगे जब आएंगे पग विचलन विधि, इसमें क्या होता है कि पद जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज कर दिया जाता है। इसमें जो है पद चेंज कर दिया जाता है। तो पग विचलन विधि से जब आप माध्य निकालिएगा तो उसमें जो फिर आपको ए देखने को मिलेगा, उसके साथ सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे कि सिग्मा के साथ एक का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसी से क्या होता है, डिवाइडेड होता है। सिग्मा एफ एक्स देखे, सिग्मा एफ डी देखे, सिग्मा एफ यू देखे, सिग्मा एफ। ये क्या है, माध्य निकालने का नॉर्मल सा तरीका है। बस आपको ये बातें आपको ध्यान में आ जाएगा तो आप सब नॉर्मल सा आप लोग जो है सोल्यूशन कर लेंगे। ये बाहर की बातें आ रही है, इसके वजह से ओनली फॉर ए आया तो क्या होगा, कल्पित विधि। ए और एच आया तो क्या हो गया, पग विचलन विधि। ठीक, हमें लगता है क्लियरली आप लोग माध्य निकालना का सूत्र समझ गए होंगे। सूत्र अभी ध्यान दीजिए, ये बेसिक सूत्र है और इसी सूत्र से जो है आपको माध्य निकलेगा। सूत्र पहले समझ लीजिए,
पहली बात एक बात समझ लीजिए कि जो चीज आप लोग समझ लेंगे उस चीज का जो कैलकुलेशन है वो करने में कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन तो हल्का सा चीज है। अब माध्यक निकालने का क्या सूत्र होना चाहिए, तो माध्यक निकालने का एक सूत्र होगा एल। अब आप कहिएगा एल क्या है। हमने कहा सूत्र बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन सूत्र बहुत ही हल्का है। आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहेंगे अरे वाह, सूत्र माध्यक निकालने का एल प्लस ठीक इंटू एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक, क्या कीजिएगा, सूत्र फटाक से ध्यान में आ जाए। क्या, आराम से आंख मूंद दिएगा, माध्यक निकालने का सूत्र। हाँ चलो, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, सूत्र हो गया। तो ये सूत्र आपको जब तक याद रहेगा तब तक आप जो है अपने जगह से नहीं हिलेंगे। उसके बाद जो है आपको बहुलक निकालने का सूत्र पता चलेगा। तो ये बहुलक निकालने का क्या सूत्र होता है वो समझ लीजिए। बहुलक जब निकालने के लिए कहा जाता है तो उस टाइम फिर एल प्लस f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2। इसमें कमाल होता है f1 f2 f0। ठीक, तीन चीजों की कमाल होती है इंटू में h। ठीक, तो बहुलक निकालने में ये चीजें की जरूरत पड़ती है। एक और सूत्र आप लोगों को यहाँ पर लिख देते हैं। वो सूत्र है जब माध्य माध्यक और बहुलक दिया रहेगा उस टाइम कहेगा कि हमको ये चीज, या फिर बहुलक दिया रहेगा और माध्य दिया रहेगा, कहेगा माध्यक चाहिए, तो उस टाइम कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे। उस टाइम के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे आप 2 इंटू माध्यक, सॉरी 3 इंटू माध्यक, ठीक 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ये सूत्र जो है आप उस टाइम अप्लाई करेंगे। इस सूत्र से जो है आपको प्यारे से माध्य भी निकल जाएगा, माध्यक भी निकल जाएगा और बहुलक भी निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे वह कौन सा विधि है जिसमें, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो कहेगा वो कौन सा विधि है जिसमें माध्य माध्यक और बहुलक तीनों चीज उसी विधि से निकाला जा सकता है। वो विधि ये है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ये सूत्र आपको याद रहेगा तो आप जो है अगर माध्यक और माध्य दिया रहेगा तो बहुलक निकाल लेंगे, अगर बहुलक और माध्यक दिया रहेगा तो आप माध्य निकालेंगे, अगर बहुलक और माध्य दिया रहेगा तो आप माध्यक निकालेंगे। ठीक, तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन सा सूत्र हमको पढ़ना है। एक तो ये सूत्र, मतलब ओनली फॉर ओनली हमको 6 सूत्र पढ़ना है और 6 सूत्र हमको समझ में आ गया तो आगे को फोड़ेंगे भाई, फोड़ेंगे। ठीक प्यारे साथियों, तो चलिए आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप लोगों की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और ये सूत्र जो है प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कई बार। ठीक, तो इसलिए आप लोगों को कहते हैं आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, ध्यान से क्लास कीजिए। ठीक, क्योंकि अब जो क्लास आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है। तो चलिए प्यारे साथियों आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक, यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पग विचलन विधि, माध्यक बहुलक और एक जो है संबंध है बहुलक माध्यक और माध्य के बीच, इन सभी सूत्र पर अब चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक,